और जैसे ही उनको पासपोर्ट मिल जाएगा, आप क्योंकि उनके हस्बैंड हैं, पासपोर्ट मिलने के 1 साल बाद आप उनके साथ उसी घर में। मैं दुबई में होता हूँ अपनी सही, फैमिली के साथ, वाइफ और मेरी एक छोटी बेटी है 4 साल की। सही है। और आपकी मैंने काफी वीडियो देखी है, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन ये भी मिली है कि भाई वही गुलामी वाला सीन और ये सारी चीजें। तो अच्छा, अब डिसाइड ये किया है कि यहाँ से मूव हुआ जाए, फर्दर मोर टाइम वेस्ट किए यहाँ से मूव के देखें। यहाँ सैलरी वगैरह तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें वापस ही जो है ना धक्का मार के निकाल दिया जाएगा या निकलना पड़ेगा अगर आपके पास वीजा नहीं है तो। जी बिल्कुल है। तो जी जी, तो अभी हमने थोड़ा स्पेन का सोच रहे थे। एक्चुअली मेरी वाइफ जो है ना फिलीपींस है, सही है। उसके पास फिलीपीन का पासपोर्ट है, और मेरी बेटी है उसका भी फिलीपीन का ही पासपोर्ट है, और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हम्म। तो मैं सोच रहा था अगर स्पेन हम लोग जाते हैं तो स्पेन में मेरे ख्याल में फिलिपिनो के लिए रूल ये है कि शायद वो 2-3 साल के अंदर उनको नेशनलिटी दे देते हैं, आई गेस। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर उनको नेशनलिटी मिल जाएगी तो क्या मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, या मुझे भी उनके उनके चक्कर में मेरे को भी मिल जाएगी जल्दी? जी, उनके चक्कर में आपको भी मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम विजिट वीजे पे जाएं और वहां जाके वो पैदरोन वगैरह वाला जो भी है वो करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा ब्रीफ कर देता हूँ जी कि जी। जितने भी ये फिलिपिनो हैं, फिलिपाइन के हैं, इनको हम कहते हैं इब्रो अमेरिकन। इब्रो अमेरिकन का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर जो है ये जो स्पेन वाले हैं, इन्होंने कभी इनके ऊपर जो है वो हुकूमत की थी। तो ठीक है। ये जितने भी इब्रो अमेरिकन हैं, इनको जब ये हमारे स्पेन में आते हैं, स्पेन में आने के बाद आपको पहले 2 साल यहाँ पे जो है वो इनलीगल रहना पड़ता है, जैसे दूसरे जितने भी आते हैं उनके लिए, उनकी तरह। ठीक जैसे ही है। आप 2 साल यहाँ पे गुजार लेते हैं, उसके बाद आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, या फिर आप यहाँ पे अपना बिजनेस भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। उस बिजनेस की बेस के ऊपर आप जो है वो 2 साल के बाद, 2 साल आपने यहाँ पे मस्त रहना है, लैंग्वेज सीखनी है, यहाँ के सिस्टम में इंटीग्रेट करना है। मुझे नहीं पता आपकी बीवी स्पेनिश बोलती है कि नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पे आएंगे, लैंग्वेज सीखेंगे, यहाँ के सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप रेजिडेंस परमिट के लिए, रेजिडेंस परमिट आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे भी ले सकते हैं, रेजिडेंस परमिट आप अपना बिजनेस शो करवा के भी ले सकते हैं। जब से ही आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा, जो इब्रो अमेरिकन है उनका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो 2 साल वहां पे पेपरों के ऊपर वहां पे गुजार लेंगे, 2 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं नेशनैलिटी जमा करवाने के लिए। 2 साल बाद जब वो नेशनैलिटी वहां पे जमा करवाएंगे, तो अगले 1 साल में उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। टोटल 5 साल बाद जो आपकी फिलिपिनो वाइफ है और जो बेटी है, उनको 5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह पासपोर्ट वहां पे मिल जाएगा। 5 से 5.5 साल हो सकते हैं, 6 साल नहीं होंगे आज के कानून के मुताबिक। और जैसे ही उनको पासपोर्ट मिल जाएगा, आप क्योंकि उनके हस्बैंड हैं, पासपोर्ट मिलने के 1 साल बाद आप उनके साथ रहेंगे। तलाक नहीं देनी, अलहदा नहीं होना। 1 साल जब आप उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त स्पेनिश बन चुके होंगे, तो स्पेनिश कानून के मुताबिक अगर कोई भी स्पेनिश का जो फैमिली मेंबर है, स्पेनिश नेशनल का फैमिली मेंबर है, वो शादी के 1 साल बाद उनके साथ उस मुल्क में, उस घर में रहता है, तो वो बंदा भी, वो फैमिली मेंबर भी जो है वो नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो 1 साल जब आप नेशनैलिटी मिलने के बाद अपनी वाइफ के साथ 1 साल वहां पे रहेंगे, तो 1 साल बाद आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो छठे साल में आप भी नेशनैलिटी अप्लाई कर देंगे और 7वें साल में आपको भी नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये तरीकेकार होता है। जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे आपने अभी बताया है कि भी आप जो है वो वहां पे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी वाइफ को और अपनी बच्ची को यहाँ पे भेज देना चाहिए, खुद वहां पे रहना चाहिए, क्योंकि 2 साल यहाँ पे सरवाइव करना, आई डोंट नो अबाउट योर इकोनॉमिकल सिचुएशन इन दुबई, कि आप 2 साल 3 साल यहाँ पे जो है वो बगैर जॉब के सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप यहाँ पे आए, 2 साल अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय करें। 2 साल बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। और अगर आप नहीं कर सकते, इतने सोर्सेज नहीं है, तो अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे भेज दें, वो आपने यहाँ पे पेपर बनवाए, और जैसे ही उनको पासपोर्ट मिलेगा, वो अपने राइट आपको डेरिवेट करेंगे, और 1 साल के बाद आपको भी पासपोर्ट मिल जाएगा। इस तरह से ना आपको सफर करना पड़ेगा, ना फैमिली को सफर करना पड़ेगा।